50 और हमारा एनालिसिस कहता है कि +-50 से ऊपर या नीचे है तो इट कुड बी अ ह्यूज गैप अप और ह्यूज गैप डाउन, मतलब ह्यूज तो नहीं, गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। तो हेयर इट इज +65.5, तो वी कैन से कि एक माइनर सा गैप अप हमें देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप ग्लोबल मार्केट को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, और पॉजिटिव भी अच्छा खासा है। देखिए अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे, डाउ 30 को देखेंगे तो इट इज 1% प्लस, S&P इज 0.79% प्लस, नेस्डेक भी 1% प्लस, मतलब सभी में अच्छा खासा प्लस ही है। अगर आप निकाय को देखेंगे तो इट इज 2.26%। एंड अगर आप इसी के फ्यूचर्स को भी देखेंगे तो ऑल आर पॉजिटिव। सो ओवरऑल मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट एंड एशियन मार्केट जिसे हम कहते हैं, वो सारा कुछ हमें पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम करेंसीज चेक करते हैं, तो करेंसीज जो है वो यूएसडी इज हायर देन आईएनआर, मतलब यूएसडी का परफॉर्मेंस बेटर है आईएनआर से। तो इट इज अ, हम लोग जब भी आईएनआर ऊपर होता है तो उसके लिए कहते हैं कि ग्लोबल हमारा इंडियन मार्केट जो है उसके लिए पॉजिटिव है। बट यहाँ पे आज यूएसडी है तो इंडियन मार्केट इज नॉट पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू करेंसीज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल मार्केट। नाउ वी विल क्विकली स्विच टू द एफआईडीआई डेटा। तो जो लास्ट फ्राइडे का एफआईडीआई डेटा है, वो अगर हम देखेंगे डायरेक्टली कैश मार्केट को, तो जो बाय और सेल जो भी हुआ है बहुत ही माइनर हुआ है उस दिन, फ्राइडे के दिन, बट स्टिल इट इज इन पॉजिटिव, राइट। अगर आप देखेंगे तो दोनों को मिला करके यू विल गेट अ पॉजिटिव साइन। उसके बाद में फ्यूचर्स में अगर आप जाएंगे तो फ्यूचर्स भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑप्शंस तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, स्पेशली फॉर द निफ्टी 50। ओवरऑल इट इज नेगेटिव इफ वी सी द इंडाइसेस ऑप्शंस, ठीक है। तो अब अगर आप ये कहेंगे कि आज का मार्केट क्या हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि ओपनिंग आपकी स्लाइड पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, फ्लैट टू पॉजिटिव हो सकती है। उसके बाद में आपका जो मोमेंटम रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ऐसा एनालिसिस हमारा, ऐसा प्रोबेबिलिटी हमें लग रही है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट एज वेल एज एफआईआई डेटा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल क्विकली सी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं चैनल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के चैनल को अगर मैं देखती हूँ तो ये आपका डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन आज का मार्केट जो बाकी चीजों को देखते हुए दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। तो वी विल क्विकली स्विच टू द डेली टाइम फ्रेम, और हम लोग यहाँ पर आज हम लोग थोड़ा सा फिब ड्रॉ करके भी देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू, अगर फिब टूल को हम लोग यूज करते हैं तो उसके बाद में हम लोगों को क्या सेंटिमेंट या क्या एनालिसिस मिलता है आज के मार्केट के लिए। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लिया, ठीक है। प्रीवियस डे का हाई लो हमें क्या बताता है कि जो भी हमारी ओपनिंग अगर प्रीवियस डे हाई हाई या लो को ब्रेक करेगी तो हमारा सेंटिमेंट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब मार्केट का जो मोमेंटम है वो उस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर हम जाते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे हम देख लेते हैं जो भी मैक्सिमम सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिलता है। करंटली जो हमारा मार्केट है वो कहाँ पर क्लोज हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। हमारी कलर कोडिंग आप सब लोग को अच्छे से पता है, हम लोग रेजिस्टेंसेस हमेशा रेड कलर में ड्रॉ करते हैं, एंड हमारा जो सपोर्ट होता है वो हम ग्रीन कलर में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगेन हमारे पास कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो हम पिवट पॉइंट्स लगा कर देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है हम उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इमीडिएट हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है, और एक रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ करूंगी ये, बिकॉज इट इज कॉमन रेजिस्टेंस फ्रॉम फॉर लास्ट टू, इससे पहले की जो लास्ट 2 वीक्स है उसके लिए। तो ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। एज 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 पर आर प्लान हम लोग मैक्सिमम 1% अप और 1% डाउन मार्क करते हैं, तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज सेशन। इसलिए हम इससे ऊपर या इससे नीचे, इस रेंज से ऊपर अब और रेजिस्टेंस मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है सपोर्ट हमें मार्क करना है, लेट्स गो फॉर इट। तो दिस इज बैंक निफ्टी, राइट।
सो बैंक निफ्टी में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं। करंट लेवल से नीचे जो भी मुझे दिख रहा है सपोर्ट, एक तो ये दिख रहा है, इसके बीच में एज सच हमें डायरेक्टली कोई नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 3 मंथ्स में भी चेक कर लेते हैं एक बार। ऑफ इजीनेस, मतलब बिकॉज वी आर एनालाइजिंग इट फ्रॉम बॉटम, तो अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा इजीएस्ट चीजों को प्लान करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे उसको हम लोग आगे के लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्राइस भी मैं एक बार के लिए हटा रही हूँ, ऑलमोस्ट, यस इट इज लेवल्स वैल्यूज, वैल्यूज की जगह मैं इसको परसेंट कर देती हूँ। परसेंट कहता है कि हमारा कितना परसेंट मार्केट अभी अपने करंट लेवल से मूव कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने अगर यहाँ पे फ्लिप प्लॉट किया डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग, इसको 0 कंसिडर किया और इसको 1 कंसिडर किया, तो अगर आप देखोगे तो इसको मैं 100% जो है, ये ऑलमोस्ट हमारा जो हमने नीचे सपोर्ट ड्रॉ किया है वही है। अब यहाँ पे जो लेवल्स हमें मिल रहे हैं, तो ये जो 58233 वाला लेवल मिल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके 38% पे लेके आती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक लेवल हम और ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देते हैं, ताकि हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि हमने इसको फिब से ड्रॉ किया। अब आप पूछेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है हमने ड्रॉ तो कर लिया, बट इसको हम प्लान कैसे करें, मतलब ट्रेड कैसे करें। तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, वेट अ मिनट। ये 50% का है, एंड इस लाइन को मैं हटा करके इसको भी मैं ऑरेंज कलर में कर देती हूँ। 100% वाला है, एंड जीरो इज दिस, तो जीरो को एक यहाँ पे हम ऑरेंज, 100% वाला है। अब मैं फिब को हटा देती हूँ, बिकॉज अगर ज्यादा हम चीजें हमारे चार्ट पे रखेंगे तो इट विल बी कंफ्यूजिंग, और हमारा जो ट्रेड करने का पहला रूल जो है वो यही कहता है कि हमको अपने चार्ट को प्लेन रखना है, एज प्लेन एज पॉसिबल। मिनिमम से मिनिमम हमारे पास लाइंस होनी चाहिए, ताकि हम चार्ट को एनालाइज कर सकें, राइट। सो एज ऑफ नाउ हमने फिब को ड्रॉ पे प्लॉट करके लेवल्स को फाइंड आउट किया है। हमारे पास कुछ सिमिलर और कुछ डिफरेंट लेवल्स आए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही मार्केट ओपन होगा, जो हमारा रेड लाइन है उससे, ये वाला जो रेड लाइन है, ठीक है, दैट इज 57800, इसके ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल मिलती है, तो ये जो हमारा लेवल है 0 है, ये 100 है, दिस इज 50, ठीक है। तो यूजुअली जहां से हमारा मार्केट रिजेक्शन लेता है, वो लेवल्स यही है जो मैंने आपको यहाँ पे प्लॉट किए, दैट इज 0.5, 3 एंड 6.8। तो अगर यहां से रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ आता है, तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 50% से आता है तो भी डाउन साइड का करेंगे। अब रिजेक्शन का क्या मतलब है, अगेन हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, दैट इज क्लोजिंग ऑफ द कैंडल,
ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये लेवल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सिंपली इनको प्लॉट करके छोड़ेंगे एंड वी विल सी कि हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने सेट कर रखा है। इन लेवल्स के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम अपसाइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इन लेवल्स के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम डाउन साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। So we'll go with the same process on two different indices, that is Sensex and Nifty. So let's move to the इसमें किसी की कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं, अदरवाइज we will move to Sensex and then Nifty. Are you okay with all these things, everyone? Yes, ma'am. Okay. So we will quickly move to the next level. अभी यहाँ पे हमने सिंपल देख लिया, अभी तो डाउन ट्रेंड है लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग अप रहेगा तो वो लेवल्स हम लोगों के पास आ चुके हैं। लेट्स क्विकली स्विच टू द निफ्टी। निफ्टी में भी चैनल हमारे पास ऑलरेडी है। डेली टाइम फ्रेम पे वी विल स्विच, सॉरी इट इज नॉट निफ्टी, इट इज सेंसेक्स। यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट द लेवल्स फर्स्ट, देन आई विल शेयर द पॉइंट्स व्हाट आई वांट टू शेयर। सो दिस इज प्रीवियस डे हाई लो, ये हमारा रेड कलर में है, ये हमारा ग्रीन है। देन 4 आवर पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। करंट लेवल से ऊपर को हम सपोर्ट कंसिडर करते हैं और नीचे को रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द क्लोजिंग, इसके ऊपर जो भी है वो हमारा रेजिस्टेंस है एंड इसके नीचे जो भी है वो हमारा सपोर्ट है। लास्ट 3 मंथ्स के डेटा को एनालाइज करते हैं फॉर ड्रॉइंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारे लेटेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको मिल गए, +1% ऊपर एंड 1% नीचे। हम लोग चेक करते हैं तो वो हमने मार्क कर लिया है ऑलरेडी। ये लेवल में मार्क कर लेते हैं बिकॉज इट वॉज द लेटेस्ट हाई। एंड लेट अस चेक, ये जो ग्रीन है ये हमारे करंट लेवल से ऊपर है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। हमारे पास सफिशिएंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आ गए हैं तो मैं अब पिवट पॉइंट को प्लॉट नहीं करूंगी, ठीक है। एंड या यू कैन मार्क दिस लेवल आल्सो। ये करंट लेवल से नीचे है तो इट विल बी अ सपोर्ट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द डे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था, मैंने अभी जस्ट आपसे बात किया था, दैट इज फिब। तो हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे एंड फिब प्लॉट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक बार लेवल्स चेक कर लेंगे क्या लेवल्स हमको मिल रहे हैं। तो फिब अकॉर्डिंग टू दिस 6.18 ये है, 61% ये है, 38.2 टी। एंड हाई एंड लो, प्रीवियस डे हाई एंड लो इज 0 and 1, तो इसको मैं मार्क नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। कलर कोडिंग हम क्यों करते हैं? हमारी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। वाइल ट्रेडिंग हम लोगों को ज्यादा चीजों को एनालाइज, मिनिमम चीजों को एनालाइज करना पड़े तो हम लोग इसीलिए हमारे जो भी लाइंस है उसमें हमने कलर कोडिंग कर रखी है ताकि we can quickly analyze and quickly take the decisions. So this is all about today's levels of Sensex.
हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? अगेन, ये हमारे पास फिब के लेवल्स हैं। अगर इसके नीचे रहता है मार्केट, या फिर इसके नीचे ही ओपनिंग देता है, मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग दिया फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद में बड़ी रेड कैंडल बना ली, तो इट विल क्लियरली शो कि ये जो 6.8 वाला, जो 68% वाला जो लेवल था, उससे प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, एंड इट विल गो मोर डाउन। ठीक है। एंड एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसको ब्रेक करता है, ग्रीन कैंडल से ऊपर की साइड में जाता है, तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल्स ऑलरेडी हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम लोग अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम लोग इसमें एक चीज और नोटिस कर रहे हैं कि अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो प्रीवियस डे की जो लास्ट कैंडल बनी थी वो एक इनडिसीजन कैंडल बनी थी। ठीक है। तो इनडिसीजन कैंडल के बाद कैसे ट्रेड प्लान करते हैं? अगर आपकी कोई भी कैंडल इसके किसी भी एक डायरेक्शन को ब्रेक करती है, लाइक अपसाइड को अगर ब्रेक करती है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लोजिंग कुछ, सॉरी, आपकी जो ओपनिंग है उसका लेवल कुछ यहाँ पे आपको ओपनिंग दे रहा है मार्केट फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन इसके बाद में अप साइड में आपकी कैंडल बन रही है और ग्रीन कैंडल बन रही है, इवन ऑन 5 मिनट्स में भी बन रही है, तो भी आप अपना ट्रेड अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। वापस मैं वापस आई एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो ओपनिंग हुई है वो यहाँ हुई है, नेक्स्ट जो 5 मिनट्स की कैंडल बनी उसने इसका जो टॉप है, मतलब ये जो इंडिसीजन कैंडल हमारी लास्ट बनी 15 मिनट्स पे, अगर मैं इसको 5 मिनट पे लेके जाती हूँ तो भी ये ऑलमोस्ट इंडिसीजन कैंडल ही है। ठीक है। ऑल्दो इसको, क्योंकि इसका लोअर विक अपर विक से छोटा है, ठीक है, तो भी ये है तो डोजी कैंडल ही, इंडिसीजन कैंडल ही। तो अगेन, अगर इसके हाई को ब्रेक करके और मार्केट ने ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना ली इवन ऑफ 5 मिनट्स, तो भी यू कैन प्लान अ ट्रेड ऑफ कॉल साइड ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट कैंडल। मतलब फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व किया, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल बन रही है उसके बेसिस पे आप एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है। और और ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो प्लान करना है वो एटीएम पे ही प्लान करना है। ठीक है। और फिर आगे जिस तरीके से मार्केट मूव करता है, जो भी प्राइस एक्शन आपको बोलता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू कर सकते हो या फिर नेक्स्ट ट्रेड में भी एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है। सो नाउ क्विकली वी विल स्विच टू, इसमें किसी की कोई क्वेरी ऑन इन दिस लेवल मार्किंग और सेंसेक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी? नो क्वेरी। सो लेट्स मूव टू, क्विकली मूव टू द निफ्टी। ऑल्दो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर मूव करते हैं, बट स्टिल वी विल चेक द मोमेंटम और लेवल्स ऑफ निफ्टी ऑल्सो। सो लेट्स क्विकली जंप टू निफ्टी। चैनल ऑलरेडी आपके पास है, डाउन ट्रेंड का चैनल है। निफ्टी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है, इंडिसीजन कैंडल है। सो द सेम रूल अप्लाई ऑन निफ्टी। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा मार्केट है उसकी ओपनिंग का है, प्लस जो फर्स्ट कैंडल बन रही है वो किस डायरेक्शन में बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हाई या लो जो भी ब्रेक होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो लेट्स क्विकली मार्क द लेवल्स। डेली टाइम फ्रेम, प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, कलर कोडिंग, दिस इज लो। ओके। सो उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा, 4 आवर्स पे जाएंगे। 4 आवर्स पे क्लोजिंग हमारी यहाँ हुई थी, 4 आवर पे देखेंगे तो भी आपको एक हैमर दिख रहा है। ठीक है। हैमर इज अगेन ए साइन ऑफ, आई मीन अगर ये हैमर है तो नेक्स्ट जो आपका मार्केट मोमेंटम है वो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। जो भी मेरा हाईएस्ट पॉइंट था उसको भी मैं मार्क कर लेती हूँ। ओके। सो सपोर्ट, सपोर्ट, 1 आवर पे भी चेक करेंगे। करंटली मार्केट यहाँ था, तो इसके ऊपर जो भी लेवल हमें मिलेंगे वो हमारे रेजिस्टेंस होंगे, नीचे जो भी लेवल मिलेंगे वो हमारा सपोर्ट होगा। सपोर्ट,
लास्ट 3 मंथ्स में मुझे यही सपोर्ट दिख रहा है। उससे पहले के डेटा पे जाने की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। Okay. This is all about the support and resistance. Now we will see according to Fib. 15 minutes के time frame पे we will plot the Fib and check the probability of momentum for the day. So this is the swing high and this is the swing low. इसका जो ये वाला सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे है, तो मैं इसी को स्विच करती हूँ। बस इतना बफर हमको लेवल्स में लेना होता है, तो अगर दो इतने क्लोज सपोर्ट हमको मिल रहे हैं तो वी कैन कंसिडर दिस वन, बट आई विल मार्क इट एज ऑरेंज कलर। देन ये हो जाएगा, देन ये हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज फिब के लेवल भी हमने निकाल लिए। नाउ अगेन फर्स्ट जो मैंने अभी जस्ट सेंसेक्स के लिए आपको बताया था कि ये इंडिसीजन कैंडल है, तो इसको जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करता है हमारा फर्स्ट कैंडल, उसके बेसिस पे भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इधर ऑन द डाउन साइड और द अप साइड। देन फिर अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो वी विल सी, अगर डाउन साइड जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर डाउन साइड जाता है और यहाँ पे आता है, तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट हमें दिख रहा है वो है 25,718, मतलब इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 25,725 और 752, ऐसा कुछ सपोर्ट लेकर भी रिटर्न हो सकता है मार्केट। बट अगेन कैंडल की क्लोजिंग का हम लोग वेट करेंगे। किसी भी लेवल पे अगर मार्केट आता है तो उसके बाद में हम कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते हैं कि किस डायरेक्शन में वो क्लोजिंग दे रही है, उसी के बेसिस पे हम लोग अपना ट्रेड प्लान करते हैं। कभी भी रनिंग कैंडल में हम लोग अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो तो आपका सारा जो भी प्लान है वो 5 मिनट के अकॉर्डिंग होगा कि 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, उसी के बेसिस पे आप अपना ट्रेड प्लान करोगे। अगर आप उस ट्रेड में ऑलरेडी हो देन इट्स ओके, बट आप नया ट्रेड तब जब कभी भी रनिंग कैंडल में प्लान नहीं करोगे, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करोगे, उसके बाद में अपना ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हो तो अगेन फिर उस केस में आप लोग सिर्फ 15 मिनट पे फोकस करोगे, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करोगे और उसी के बाद में अपना ट्रेड प्लान करोगे कि जिस भी डायरेक्शन में हो रहा है, जो भी हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं उसमें जिस भी डायरेक्शन में आपका क्लोजिंग हो रहा है उसके बेसिस पे अपना ट्रेड प्लान करोगे या फिर उस ट्रेड में कंटिन्यू रहोगे, दोनों चीज है, ठीक है। ऑन दैट नोट टुडेज एनालिसिस इज टिल नाउ यहीं तक था। आप लोगों की किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं, अदरवाइज एज वी विल कंक्लूड द सेशन। एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन? No query. So on that note, let's conclude today's session and we will meet at 7:30 tomorrow sharp. Okay. अभी हम लोग थोड़ा सा 5 से 10 मिनट डिलेड स्टार्ट करते हैं बिकॉज सब लोगों को ज्वाइन करने का हम लोग वेट करते हैं, बट आने वाले दिनों में वी विल स्टार्ट एट sharp 7:30 फॉर द सेशंस. ओके. On that note, let's conclude the session. Thank you everyone. Have a profitable trading day.